चलिए फिर समझने की कोशिश करते हैं। क्या समझेंगे हम लोग? अध्याय 11 जिसका नाम क्षेत्र मिति है। क्षेत्र मिति है ना। तो अध्याय 11 जिसका नाम क्षेत्र मिति है। कॉपी किताब आप ले लें और इसको नोट करते जाएं। कॉपी ले लें, पेन ले लें और इसको नोट करिए। ठीक। क्षेत्र मिति अध्याय 11 लिखते हैं। अध्याय 11 पाठ का नाम क्या है? क्षेत्र मिति। तो यहाँ लिख लें क्षेत्र मिति। अध्याय 11 में हम क्षेत्र मिति पढ़ेंगे। ठीक है। कक्षा 8 है ये, कक्षा 8। यहाँ पे भूमिका दी गई है। भूमिका मतलब आपको इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? इंट्रोडक्शन दिया गया है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी दी जा रही है कि क्षेत्र मिति है क्या। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी। आप भी किताब निकालें। किताब उस आपके पास होगी, किताब मेरे पास है। और किताब में एक एक लाइन को समझें। एक एक वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब एक एक शब्द का मतलब नहीं समझेंगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। हम अध्ययन कर चुके हैं कि किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है। क्या हम अध्ययन कर चुके हैं? ये भी कह रहा है कि किसी बंद आकृति के सीमा के चारों ओर। ये बंद आकृति है। ये बंद आकृति है कि नहीं आई? ये बंद आकृति है कि नहीं? बिल्कुल सर, ये बंद आकृति है। आपने कहा, हमने माना कि ये बंद आकृति है। ठीक है। तो आप अध्ययन कर चुके हैं, आप भी इसको पढ़ें। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एक एक लाइन का मतलब समझें। मतलब नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या अध्ययन कर चुके हैं कि किसी ये बंद है, बंद आकृति है कि नहीं। और ये समतल आकृति है। समतल का मतलब एक तल में बनी है। तल क्या होता है यार? ये तल क्या है? ये तल, समतल आपने कह दिया। समतल मतलब एक तल। और ये तल क्या है? पहले तो आप समझाइए। तल मतलब जहाँ दो बीमा होती है, एक बीमा ये, एक बीमा ये, इससे क्या बन गया? तल। जब दो बीमा मिलती हैं तो उसे बोलते हैं तल। उसमें एक बंद आकृति है। ठीक है, बंद आकृति है मान लिए। तो बंद समतल आकृति ये तल में बना है तो ये समतल आकृति है, बंद आकृति है। सीमा के चारों ओर की दूरी, इसके चारों ओर की अगर दूरी हम नाप लें, ये जो बंद आकृति है ना, ये पूरी दूरी हम नाप लें। अब बंद आकृति ऐसे नहीं हो सकती। बंद आकृति ऐसे भी हो सकती है। बंद आकृति ऐसे भी हो सकती है। जब दो अक्ष होते हैं ना, उसको बोलते हैं बीमा।
एक अक्षीय एक अक्षीय दो अक्ष मिले तो दो बीमा को बोलते हैं समतल। एक बीमा ये एक बीमा ये, तो दो बीमा मिल गए, दो बीमा को समतल कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल कहते हैं। जब भी दो बीमा मिलते हैं, एक बीमा ये एक बीमा ये, इसको समतल कहा जाता है। ठीक है, तो सीमा के ये जो सीमा थी, ये बाउंड्री को बोलते हैं सीमा। सीमा के ये जो चारों ओर का जो छेद, अरे यार सीमा के हम अध्ययन कर चुके हैं किसी बंद समतल आकृति की सीमा के चारों ओर की दूरी उसका परिमाप कहलाता है, और उस आकृति के घिरे हुए क्षेत्र को, ये जो आकृति है ना, ये आकृति इस आकृति से घिरा हुआ, ये घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है, इस आकृति से ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है, क्षेत्र यानी इस आकृति से घिरी हुई जो जगह है, इस जगह को बोलते हैं, दैट जगह इज कॉल्ड क्षेत्रफल। इस जगह को क्षेत्रफल कहेंगे। इस आकृति के अंदर जो भी जगह बनी हुई है, इस जगह को क्षेत्रफल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली हम समझ गए, एग्जैक्टली। हम त्रिभुज, आयत, वृत्त इत्यादि विभिन्न समतल आकृतियों का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना सीख चुके हैं। क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल जो इसके अंदर जगह है, जो भी जगह है ये रखा है, इसके अंदर कुछ जगह है कि नहीं है? हाँ जगह है भाई, बिल्कुल जगह है। तो जो भी ये जगह अपने अंदर भरा है, इस जगह को हम क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। तथा आयताकार आकार के किनारे अथवा पगडंडियों का क्षेत्रफल भी सीख चुके हैं। ये कह रहा है, देखिए, आयताकार आकार के किनारों अथवा पगडंडियों का क्षेत्रफल भी सीख चुके हैं। ये नहीं समझ में आया यार? आयत के आकार, आयताकार मतलब आयत के आकार के किनारों, ये आयत का आकार है, आयत के आकार का, ये आयत है, आयत का आकार, ठीक है। इसके किनारों अथवा पगडंडियों का, इसके ये किनारों, पगडंडी मतलब रास्ता, पगडंडियों का क्षेत्रफल भी हम निकालना सीख चुके हैं। इसके पगडंडियों का क्षेत्रफल भी निकालना हम सीख चुके हैं। इसको आयत बोलते हैं। ये लंबा, बड़ी वाली भुजा को लंबाई बोलते हैं और छोटी वाली भुजा को चौड़ाई बोलते हैं। तो ये लंबाई और चौड़ाई, ये आकार आयत आकार कहलाएगा। इसको आयताकार भी कहते हैं। इस अध्याय में हम चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल एवं परिमाप से संबंधित, इस अध्याय में हम क्या करेंगे बताइए? चतुर्भुज जैसी, इस अध्याय में चतुर्भुज, चतुर का मतलब चार, भुज यानी भुजा। ये देखिए चार भुजा है ना, ABCD, ये चार भुजा है, इसको बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे? इस अध्याय में हम चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल, इस अध्याय में हम क्या करेंगे भाई? बताइए, हम नहीं जानते। चतुर्भुज जैसी, इसी के जैसी दूसरी बंद आकृति, और भी बंद आकृति, ये बंद आकृति है दूसरी, इसी की जैसी और बंद आकृति, जैसे ये चार भुजा, तो इसमें भी है, ये चार भुजा है कि नहीं? ABCD, चारों बराबर है कि नहीं? हाँ चारों बराबर है।
अगर चार भुजा हो, चारों बराबर हो, इसको बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। चार भुजा है कि नहीं है? है। चारों बराबर है कि नहीं है? है। तो इसको क्या बोल देंगे? वर्ग। क्या बोल देंगे? वर्ग। क्या बोल देंगे? वर्ग। ठीक है। तो इस अध्याय में हम क्या करेंगे? चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृतियों के क्षेत्रफल, इसी चतुर्भुज जैसी दूसरी बंद आकृति। ये देखिए, ये चतुर्भुज था, इसमें भी चार भुजा थी लेकिन चारों बराबर थी, इसलिए इसका नाम वर्ग था। तो इसका भी हम क्षेत्रफल देखेंगे। इसका क्षेत्रफल कितना होता है, इसका परिमाप कितना होता है। हम घन पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, बेलन पढ़ेंगे, ठोस पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन भी अध्ययन करेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? घन। घन पढ़ेंगे, हम घन पढ़ेंगे। घन क्या होता है भाई? घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। घन को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। क्यूब को घन कहते हैं। हाँ, ये घन है भाई। जो घन होता है घनाभ होता है। तो घन शायद वो है जिसमें वो जो लूडो की गोटी नहीं होती, लूडो की गोटी, तो लूडो की गोटी में क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होती है ना। इसको पासा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पासा। तो लूडो की गोटी या पासा जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको घन कहते हैं। और घनाभ क्या है? जिसमें तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती। देखिए, ये जहाँ दो भुजा मिलती है ना, एक भुजा ये, एक भुजा ये, जिस बिंदु पे दोनों भुजा मिलती हैं इसको शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस बिंदु पे दोनों भुजा मिलती हैं, दो भुजा मिलती हैं या दो से ज़्यादा, उसको शीर्ष कहते हैं। देखिए, इस शीर्ष से कितनी भुजा निकली हैं? 1 2 3। अगर एक शीर्ष से 3 भुजा निकली है तो ये त्रिविमीय आकृति है। अगर एक शीर्ष से कितनी भुजा निकली है? 3, तो कैसी आकृति है? त्रिविमीय। ठीक है, आइए स्मरण करते हैं। स्मरण मतलब थोड़ा ध्यान लगाते हैं। चलिए, आइए स्मरण करते हैं। क्या ध्यान करते हैं? स्मरण मतलब ध्यान करना। आप अपने पूर्व ज्ञान के सर्वेक्षण के लिए हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। पूर्व ज्ञान का सर्वेक्षण करना है, उसके लिए हम एक उदाहरण की चर्चा करते हैं। पूर्व ज्ञान यानी पहले का कोई ज्ञान है, उसका हमें सर्वेक्षण करना। सर्वेक्षण को क्या बोलते हैं? सर्वेक्षण को हिंदी में क्या बोलते हैं? उसकी चर्चा करते हैं। यह एक आयताकार बगीचे की आकृति है जिसकी, देखो, ये एक आयताकार, ये आयत के आकार का है ना। इसकी लंबाई 30 मीटर है और चौड़ाई कितनी है भाई? 20 मीटर। तो ये एक आयताकार बगीचे की आकृति है। देखिए, ये लंबाई है, चौड़ाई है, ये आयत का आकार बन गया। काहे का बन गया? आयत का आकार। इसकी लंबाई कितनी है? 30 मीटर। चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। तो ये एक आयताकार बगीचे की आकृति है जिसकी लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर है। तो लंबाई 30, चौड़ाई 20, ये बन गया आयत का आकार। क्या बन गया? आयत का आकार, जिसको हम आयताकार कहते हैं।
इस बगीचे के चारों ओर से घेरने वाले बाड़ की लंबाई क्या है? इस बगीचे के चारों ओर से घेरने वाले बाड़ की लंबाई क्या है? बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता है। बाड़ की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें इस बगीचे का परिमाप ज्ञात करने की आवश्यकता है, जो 100 मीटर है। इस बगीचे के चारों ओर, ये बगिया के चारों ओर घेरने वाली बाड़ की लंबाई क्या है? ये बाड़ लगाए हैं, मान लीजिए बाड़ का मतलब क्या होता है? बाड़ का मतलब वहाँ जाली वगैरह लगाए हैं। तो अगर मुझे बाड़ की पूरी लंबाई चाहिए ना, यहाँ मान लीजिए बाड़ मतलब ये जाली लगाए हैं, तो अगर ये मुझे पूरी लंबाई चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा बताइए? इसकी पूरी लंबाई निकालना है। बाउंड्री की जब लंबाई निकालना हो तो उसको बोलते हैं परिमाप। क्या बोलते हैं? ये बाउंड्री की अगर लंबाई निकालना हो इसको बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप कितना है? देखिए 30 ये परिमाप मतलब है बाउंड्री की लंबाई। 30 ये 60, 20 ये 80, 20 ये 100। तो परिमाप कितना है? 100 मीटर। ठीक है। कितनी भूमि बगीचे द्वारा व्याप्त है? बगीचे द्वारा कितनी भूमि व्याप्त है? इस बगीचे द्वारा व्याप्त भूमि ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की आवश्यकता है। कितनी भूमि बगीचे द्वारा व्याप्त है बताइए? बगिया में कितनी भूमि है? तो चलिए बगिया बनाइए, बगिया बनाइए। इस बगीचे द्वारा व्याप्त भूमि ज्ञात करने के लिए हमें इसका, अच्छा ये इसमें है कितनी भूमि, अगर ये पता करना है कितनी भूमि बगीचे द्वारा व्याप्त है। यहाँ मान लीजिए बगीचा है ये पूरा, इसमें कितनी भूमि है? व्याप्त है मतलब कितनी भूमि है। अगर हमें इस बगीचे का, बगिया का भूमि पता करना है, अगर हमें इस बगिया की भूमि पता करना है कितनी है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। अगर मुझे इस बगिया की भूमि निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? क्षेत्रफल। ठीक है। तो क्षेत्रफल ये आयत कहलाता है। ये अगर ये बड़ी वाली भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी वाली को चौड़ाई, तो ये लंबाई है और ये छोटी वाली चौड़ाई है। तो ये 30 है और ये कितना है? 20। तो इसका क्षेत्रफल अगर निकालना है तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है बेटा? 30। चौड़ाई कितनी है? 20। 3 दूनी 6, 600। ये काहे में है? मीटर में। ये काहे में है? मीटर में। मीटर गुणे मीटर कितना हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। मीटर गुणे मीटर होता है मीटर स्क्वायर, याद कर लें इसको। तो 600 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। चलिए आगे चलें। बगीचे के परिमाप के साथ साथ अंदर की तरफ 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। जिस पर सीमेंट लगवाना है। यदि 4 वर्ग मीटर क्षेत्रफल सीमेंट लगवाने के लिए 1 बोरी सीमेंट चाहिए, तो पूरे सीमेंट लगवाने की कितनी बोरी हम कह सकते हैं? बहुत खतरनाक है भाई। आगे चलें। आगे चलें। यदि हमें कुछ निश्चित माप दिए हुए हैं, कुछ निश्चित माप दिए हुए हैं, देखिए, तो आयतों के अतिरिक्त हमें कुछ और ज्यामितीय आकारों का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हमें कुछ निश्चित माप दिए हुए हैं, देखिए
आयतों के अतिरिक्त हम कुछ और ज्यामितीय आकार का भी क्षेत्रफल याद कर सकते हैं। ज्यामिति क्या होता है? ज्यामिति मतलब जमीन से संबंधित जो मापन होता है, जैसे खेत हो गया, खेत नापना है ज़मीन, तो ज्यामिति कहलाएगा। खेत से संबंधित जो भी मापन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ज्यामिति। ठीक है ना। तो आयतों के अतिरिक्त हम कुछ और ज्यामिति आकारों का, आयत के अतिरिक्त, आयत के अलावा हम कुछ और ज्यामिति आकार का मापन कर सकते हैं। आयत के अतिरिक्त, ये जो आयत है ना, इसके अतिरिक्त और भी ज्यामिति आकार हो सकते हैं जिनका हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। आयत के अतिरिक्त क्या है भाई? आयत के अतिरिक्त क्या है? आयत के अतिरिक्त क्या है? ये हो गया आयत, जिसमें लंबाई हो और क्या हो? चौड़ाई। ये बन गया आयत। ठीक है, ये है आयत। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल अगर इसकी लंबाई मीटर में है, चौड़ाई भी मीटर में है, तो क्षेत्रफल आएगा मीटर गुणे मीटर कितना होता है? मीटर स्क्वायर। अगर लंबाई सेंटीमीटर में है, चौड़ाई भी सेंटीमीटर में है, क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में है, तो क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। लंबाई सेंटीमीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज देख लीजिए, त्रिभुज। तो ये देखिए, तीन भुजा जिसमें होती है उसको बोलते हैं त्रिभुज। ये ABC है, इसमें तीन भुजा है कि नहीं है? तो जब तीन भुजा होगी तो इसको बोल देंगे त्रिभुज। क्या बोल देंगे? तीन भुजा होगी तो इसका, तो अगर इसको बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? तो इसके आधार को मान लेते हैं B है। B क्या है? B क्या है? आधार। नोट कर लें, इसको आधार कहते हैं। क्या? जिस पे ये रखा होता है ना, ये जिस पे रखा है इसको बोलेंगे आधार। और ये क्या है? ये क्या है? ये है ऊंचाई। ये क्या है? ऊंचाई। इसका क्षेत्रफल निकालना हो, क्षेत्रफल मतलब ये कितनी जगह ले रहा है, तो क्षेत्रफल जो त्रिभुज का होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार। आधार कितना है? B। ऊंचाई कितनी है? H। तो याद कर लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2। आधार क्या होता है? आधार क्या होता है? आधार क्या है बताएं? आधार क्या है बताइए? जिस भुजा पे ये रखा होता है ना उसको बोलते हैं आधार। तो 1/2 आधार गुणे हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। हाइट का मतलब क्या होता है भाई? हाइट का मतलब होता है ऊंचाई। याद कर लें, हाइट का मतलब ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई। वृत्त। फिर इसके बाद आता है समांतर चतुर्भुज। क्या आता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसको इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहते हैं। PARALLELOGRAM। तो ये देखिए, यह क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज। ये ABCD। समांतर मतलब ये भुजा इसके समांतर है और ये वाली इसके
समांतर का मतलब होता है, समांतर का मतलब समझिए, समांतर का मतलब कि इसके बीच की दूरी जो है यहाँ यहाँ यहाँ, दो भुजा के बीच की दूरी क्या हो, हर जगह समान हो, तब उन दोनों भुजा को हम समांतर कहते हैं। एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, दोनों भुजा के बीच की दूरी यहाँ 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 हर जगह समान है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समांतर। तो ये दो भुजा है, दोनों भुजा के बीच की दूरी समान है हर जगह पे, तो इसको हम समांतर बोलेंगे। चार भुजा है इसलिए चतुर्भुज, तो हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। जब दो भुजा के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। दो भुजा के बीच की दूरी हर जगह अगर समान है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये दो भुजा हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह समान है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। तो ये भुजा इसके समांतर होती, ये भुजा इसके समांतर। समांतर का मतलब, समांतर का मतलब बताइए। ये भुजा और इस भुजा के बीच की दूरी हर जगह, ये दो भुजा के बीच की दूरी हर जगह समान है, इन दोनों भुजा के बीच दूरी हर जगह समान है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ये ऊंचाई अगर ले लें ये, तो इसका क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार है, आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार और ये ऊंचाई। वृत्त देखिए, वृत्त, ये वृत्त है, वृत्त में ये मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, ये भी तो जानना है ना, त्रिज्या क्या है। वृत्त जान जाएंगे तो ठीक है, त्रिज्या तो पहले जाने। तो केंद्र से ये बाउंड्री को परिधि बोलते हैं, परिधि। तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को, ये दूरी जो है ये त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या हो गई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, मान लेते हैं ये त्रिज्या r है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा ये होता है पाई r स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर होता है। आगे चलिए देखते हैं। प्रयास कीजिए, प्रयास करते हैं। चलिए क्या प्रयास करेंगे, प्रयास कीजिए। कैसा प्रयास करेंगे, ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा 14 सेंटीमीटर है, ये भुजा 7 सेंटीमीटर है, तो ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये भुजा नहीं, यहाँ ये सीधी, इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये क्या है, ये वृत्त का आधा है। वृत्त के आधे को बोलते हैं अर्धवृत्त। जब वृत्त का आधा पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। तो ये वृत्त का आधा, ये क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। ये कहलाएगा अर्धवृत्त।
आगे देखें, ये त्रिभुज है, ये क्या है, त्रिभुज। ये भुजा कितने की है, 9 सेंटीमीटर की। ये भुजा कितने की है, 14 सेंटीमीटर की। ये भुजा कितने की है, 11 सेंटीमीटर की। ये ऊंचाई कितने की है, 7 सेंटीमीटर की मान लीजिए। प्रत्येक आकार का परिमाप लिखिए। चलिए इसका परिमाप बताइए। अच्छा ये बताइए, प्रयास करिए, चलिए प्रयास करें। क्या करेंगे प्रयास भाई, प्रयास कैसे करें, चलिए ये आपको दिया है, ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ये भुजा 14 सेंटीमीटर की है और ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है। अब मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा बताइए। लंबाई गुणे चौड़ाई, आधार गुणे ऊंचाई। जिस पर ये रखा है ये आधार कहलाएगा और ये ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितने का, 14, ऊंचाई कितने की है, 7। 14 सतह 98। ये कहाँ हम दिया है, सेंटीमीटर में। ये कहाँ हम दिया है, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अर्धवृत्त देख लेते हैं, जो वृत्त ना हो, जो वृत्त का आधा हो। ये वृत्त का आधा है कि नहीं है, तो ये वृत्त का आधा है। अच्छा ये दूरी व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, इसको कहते हैं व्यास। तो इसका व्यास कितने का है, 14 सेंटीमीटर का है और इसकी त्रिज्या कितने की है, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, ये व्यास हो गया। ये ऐसी जीवा, ये जीवा है, ऐसी जीवा जो केंद्र से पास हो, ऐसी जीवा जो केंद्र से पास हो उसको बोलते हैं व्यास। और व्यास का आधा, ये व्यास है ना, इसका आधा, 14 का आधा बटे 2 कर दिए, आधा जाएगा 7। इसको बोलेंगे त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। क्या बोलेंगे, त्रिज्या। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका, क्षेत्रफल क्या होगा बताइए, पाई आर, त्रिज्या कितनी है 7, पाई आर स्क्वायर बटे ये अर्धवृत्त की क्षेत्रफल है। ये किसका क्षेत्रफल है, ये वृत्त का है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। उसका आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, अर्धवृत्त का। अर्ध मतलब आधा, ये पूरा वृत्त था, उसका आधा कर दिए तो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई ये आर स्क्वायर बटे 2। पाई त्रिज्या का स्क्वायर बटे, ये पाई त्रिज्या का स्क्वायर होता है वृत्त का, वृत्त ये गोले का, और उसका आधे का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई आर स्क्वायर बटे 2। अच्छा ये बताइए, इसका परिमाप लिखना है, इसका किसका, ये दिया है आयत, ये 14 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है। इसका परिमाप बताइए, परिमाप बताइए ना,
परिमाप क्या होता है? ये जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री की लंबाई आप निकाल के जोड़ दीजिए। बाउंड्री की सभी लंबाई आप निकाल के जोड़ दो, ये सभी बाउंड्री की लंबाई जोड़ दीजिए, इसको बोलेंगे परिमाप। तो परिमाप क्या हो जाएगा? ये 14 + 7, ये 14 है तो ये भी 14 होगा, 14 ये 7 है तो ये भी 7 होगा। 14 दूनी 28, 7 दूनी 14, तो कितना होगा? 14 दूनी 28, 14 3 42। तो ये सब सेंटीमीटर में है। 14 सेंटीमीटर में 7 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तो सब जब जोड़ते हैं ना तो इकाई की घात नहीं बढ़ती। जैसे देखिए ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में, दोनों को जोड़ रहे हैं ना तो इनकी घात नहीं जुड़ेगी। तो घात नहीं बढ़ेगी, जोड़ घटाने में घात नहीं बढ़ती है। भाई 2 रुपया में 3 रुपया जोड़ोगे तो 5 रुपया आएगा। रुपया का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा कि रुपया का स्क्वायर हो जाएगा। तो जब हम इकाई जोड़ते हैं तो इकाई की घात नहीं बढ़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। इसमें एक प्रश्नावली का क्वेश्चन दिया है, देखिए प्रश्नावली 11.1। जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है कि एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान है तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा? देखिए प्रश्नावली 11.1 दिया है, इसको नोट करिए। क्या करना है आपको? नोट करना है। हो जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार क्षेत्र के माप दिए। ये आयत का आकार है और ये वर्ग का आकार है। तो इसको अगले लेक्चर में करते हैं, इसकी प्रश्नावली। बेसिक चर्चा तो यही था।